5 स्टेजेस ऑफ लव। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता है, फिर उस रिलेशनशिप में कौन सी गलती होती है। इसी बारे में आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं। 5 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप की सबसे पहला स्टेज है, यानी सबसे पहली चीज़ है फॉलिंग इन लव। ऑब्वियसली बात है, जब तक हम किसी इंसान से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। यानी लव का सबसे पहला स्टेज है किसी इंसान से प्यार करना। दूसरा स्टेज है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना जिससे आप प्यार करते हो। यानी अगर आपको किसी से प्यार हुआ, वो पहला स्टेज है। फिर जब आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो, वो दूसरा स्टेज है, यानी एज अ कपल। तीसरा स्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी स्टेज में काफ़ी कपल्स अलग हो जाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, छोटी छोटी फाइट्स की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में आने के बाद आपके लाइफ में एक बार ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आप उस इंसान को नहीं समझोगे और वो आपको नहीं समझेगा, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, छोटी छोटी बातों को लेके फाइट होने लगेगी और यही रिलेशनशिप का थर्ड स्टेज है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो वहां कभी ना कभी फाइट ज़रूर होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे समय पर आपको उस इंसान को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। जब भी उनके रिलेशनशिप में बुरा वक्त आता है, और इसी को थर्ड स्टेज कहते हैं, जब भी बुरा वक्त आता है तब वो इंसान को छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप में फाइट्स होगी, हमेशा रिलेशनशिप स्मूथली नहीं चल सकता। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के वजह से आपके रिलेशनशिप में ज़रूर फाइट होगी और ये नॉर्मल है। फाइट्स होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, कपल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स भी होती है, लेकिन इस समय आपको ब्रेकअप नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि आपके बीच में कभी फाइट्स नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ऑब्वियसली होगी, कभी ना कभी फाइट्स भी होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपका ट्रस्ट भी टूटेगा। लेकिन ऐसे समय पर, यानी थर्ड स्टेज में, जिसने अपने रिलेशनशिप को बचा लिया, और इसमें एक साइड से कुछ नहीं होता, दोनों का यानी कपल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दोनों साइड से। अगर आप चाहे जितने भी एफर्ट्स कर लो रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर 1% भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है उस साइड से, तो आप रिलेशनशिप को नहीं बचा सकते। इसलिए चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तभी बनता है जब दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होती है, जब वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके बीच में फाइट्स होने लगती है, उस स्टेज को आप जैसे ही ओवरकम करते हो, यानी उस चीज़ को फेस करके आप जैसे बाहर निकलते हो, तब आपके पास एक बहुत ज़्यादा बेटर टाइम होता है एक दूसरे को समझने का, और तभी आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो। यानी मैं फिर से एक बार बताता हूँ, सबसे पहला स्टेज है किसी से प्यार करने लगना, दूसरा स्टेज है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना, तीसरा स्टेज है बैड टाइम्स, यानी जब भी आपके बीच में फाइट्स होती है उसको थर्ड स्टेज कहते हैं। फोर्थ स्टेज है जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ कि आपको इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं इस पे फोकस करना चाहिए। आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्टेबल रह सकते हो, इन चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और जो फिफ्थ स्टेज है, जो कि फाइनल स्टेज है, आपको एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे का सपोर्ट बनकर दोनों को हेल्प करनी चाहिए। यानी आप उनको हेल्प करो कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे सक्सेस अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं,
और उस इंसान ने भी आपको हेल्प करनी चाहिए। जब आपकी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, तब आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हो सकते हो। तब उस रिलेशनशिप को आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप बोल सकते हो। जब आपको वहाँ से सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है, जब आपके बीच में पॉजिटिविटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को लेके ट्रस्ट होता है, और ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं बनती। 5th स्टेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एक परफेक्ट रिलेशनशिप की, उसकी पहले 4th स्टेज होती है। 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें आपकी 1000 बार फाइट्स होगी, आप एक दूसरे को नहीं समझोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और अभी आपके बीच में सारी चीज़ें चल रही है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ा टाइम दो, क्योंकि इससे भी आप निकल जाओगे। और आपको अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करना है जैसे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है तब। यानी अभी आपके बीच में फाइट चल रही है, तो पहले आप फोकस करो कि वो फाइट को, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करना है। उसके बाद ही आप सोचना कि इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।